और एक बार पीवीआर स्क्रीन पर आके रखिएगा। और ये इंडस्ट्री आई मीन वैसे अगर आप देखें पहले एक बहुत बड़े डैमेज फेज से गुजर रही थी, और हम आज इस विषय पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि कर्नाटक विधानसभा ने सिने और कल्चर एक्टिव वेलफेयर बिल एक पास किया है, जिसके बाद टीवी चैनल्स और ओटीटी कंपनियां सिनेमा हॉल पर राज्य सरकार एक सेस लगाएगी। ये सेस आय पर अधिकतम अप्रॉक्सीमेटली 2% तक होगा। तो इस पर एग्जैक्टली बात करते हैं, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सिक्योरिटी से करण तुरानी मौजूद हैं इस वक्त। करण, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आई मीन स्टिल अगर आप देखें ये स्पेस अभी एक रिकवरी फेज से गुजर रहा है, और स्टेट्स अगर इसको टारगेट कर रही हैं या फिर जो कर्नाटक विधानसभा का फैसला है उसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं आप इस सेस का, और इससे क्या वाकई जो फुटफॉल हैं और उस पर कोई बड़ा इम्पैक्ट पड़ने की संभावना लग रही है आपको? हेलो जी, नमस्कार। तो अगर हम बात करें सिनेमा इंडस्ट्री की जो साइज है वो तकरीबन भारत में 12,000 करोड़ के आसपास है ग्रॉस बॉक्स ऑफिस की। अगर हम ओटीटी सब्सक्रिप्शन की बात करें उसकी साइज भी तकरीबन 10 से 11,000 करोड़ के आसपास है। तो सिनेमा इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से अगर हम कर्नाटका स्टेट की बात करें तो 14 से 15% का जो बॉक्स ऑफिस है वो आपको कर्नाटका से आता है। तो मेरे हिसाब से 17 से 18 करोड़ की जो रेवेन्यू है इसमें से वो कर्नाटका से आती है। और अगर ये सेस 2% का लगाया जाता है तो अगर 17-18 करोड़ का नंबर पे 2% अगर सेस आता है तो मान लीजिए 35 से 40 करोड़ का हिट इंडस्ट्री के लिए हो सकता है। तो इसमें क्या होएगा, मेरे हिसाब से पहली बात तो मुझे लगता नहीं है कि जो सिनेमा चेन से वो इसका हिट लेंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो कस्टमर पे पास ऑन कर दिया जाएगा, कस्टमर पर्सपेक्टिव से ये कुछ ज्यादा बड़ा हिट नहीं है, बिकॉज 2% का ही है, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। बट इंक्रीमेंटली हमको यहाँ पे आगे चल के दो चीजें देखनी पड़ेंगी। पहली ये कि ये जो सेस का परसेंटेज है क्या ये बढ़ाया जाता है आगे चल के 1 साल 2 साल, क्या इसमें कुछ क्षमता है इसकी बढ़ने की, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है इंडस्ट्री के लिए। दूसरा ये कि अगर दूसरे स्टेट्स में भी ऐसे मूव्स कर दिए जाए तो मेरे हिसाब से एक बड़ा इम्पैक्ट इंडस्ट्री के ऊपर आ सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए 2% ऑफ 14% मेरे हिसाब से ये बहुत ही छोटा नंबर है और छोटा इम्पैक्ट आएगा इंडस्ट्री पे। हालांकि अगर ये नहीं करते तो इंडस्ट्री के लिए बेहतर होता, क्योंकि इंडस्ट्री ऑलरेडी एक बहुत ही बुरे फेज से गुजर रही है। फुटफॉल रिकवरी कंसिस्टेंट बेसिस पे नहीं आ रहे हैं। अगर हम कंटेंट की बात करें, कंटेंट भी अच्छा खासा नहीं आ रहा है, और ये लोग बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स भी दे रहे हैं मूवी गोवर्स को आने के लिए, यानी फुटफॉल अपना बढ़ाने के लिए। तो ऐसे टाइम पे सेस का आना मेरे हिसाब से इंडस्ट्री के लिए एक छोटा नेगेटिव है, बट इसको यहाँ से बढ़ना नहीं चाहिए दूसरे स्टेट्स पे, ये एक मॉनिटरेबल रहेगा। ओके, तो आपने अपने अपने आई मीन पहले प्रश्न के उत्तर में ही सब कुछ क्लेरिफाई कर दिया। ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, या फिर अगर दूसरे राज्य भी इसको चेस करते हैं, कुछ ऐसे लगाते हैं, तो शायद वो काफ़ी नेगेटिव होगा। करण, क्या कितना कंट्रीब्यूट करता है एग्जैक्टली कर्नाटका, और एग्जैक्टली पीवीआर कितना रेवेन्यू फैच करता है यहाँ से? तो अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो कर्नाटका एक तो फिल्म इंडस्ट्री जो है 12,000 करोड़ है, ये दो चीजों में डिवाइडेड है। एक तो है आपका रीजनल और हिंदी मार्केट, और दूसरा रीजनल और रीजनल मार्केट एक साइड है, और दूसरे साइड है आपका हिंदी और इंग्लिश मार्केट। तो हिंदी और इंग्लिश की मार्केट की अगर बात करें, वहां पे कर्नाटका का जो बॉक्स ऑफिस शेयर है वो तकरीबन 8 से 9% के आसपास है। अगर हम रीजनल मार्केट की बात करें तो वहां पे कर्नाटका का शेयर है 20% के आसपास है। तो ये दोनों नंबर को अगर हम जोड़ देते हैं तो 15 से 16% की कंट्रीब्यूशन कर्नाटका स्टेट से आती है। अगर हम पीवीआर और आइनॉक्स की बात करें तो साउथ में जो एक्सपेंशन बहुत हो रहा है आज की तारीख में, अगर वो लोग 50 या 100 स्क्रीन ऐड कर रहे हैं, उसमें से 60 से 70% के नए सीन साउथ में आ रहे हैं, जो कि मिक्स्ड है। तो मेरे हिसाब से कर्नाटक पीवीआर आइनॉक्स का टोटल पोर्टफोलियो 2000 सीन्स के आसपास है। उसमें से मेरे हिसाब से 10% के नीचे स्क्रीन जो है वो कर्नाटका से होंगे, तो बहुत ही छोटा कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसा कुछ बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। और प्लस जो पीवीआर के कस्टमर्स है, आई थिंक उनके ऊपर अगर 2% का सेस लगाया जाएगा 200 250 300 रुपए के टिकट प्राइस पे, तो ये ज्यादा हर्ट नहीं करेगा। बट यही कहना है कि ऐसे टाइम पे जहाँ पे ये लोग ऑलरेडी डिस्काउंट दे रहे हैं, ऑलरेडी इनका फुटफॉल नहीं आ रहा है, ये चीज सेस एक बर्डन देना इंडस्ट्री को, ये मेरे हिसाब से एक छोटा सा सेंटिमेंट नेगेटिव हो सकता है। करण, हमने पीवीआर के नंबर्स देखे हैं, डिस्पाइट दैट स्टॉक में एक अच्छा एक्शन बनता दिखाई दिया। आज ऑफ कोर्स थोड़ा सा शांत है।
कंस्ट्रिंग Q1 बहुत ही खराब था, फीका था, ऐसा आप लोगों ने क्या फैक्टर इन किया है पीवीआर में? क्योंकि मैं आपकी रिपोर्ट पढ़ रही थी, इनफैक्ट उस पर आपने बाय कॉल दिया, ऊपर के टारगेट्स दिए हैं। आगे क्या इस कंपनी के फेवर में जाएगा? क्यों मार्केट में तेजी हुई है स्टॉक के पीछे? दो रीजन है हर्षदा की तेजी हुई है। एक तो मेरे हिसाब से अगर हम बात करें बिजनेस में सिनर्जीज बहुत ज्यादा आई है पिछले एक साल से, जब से मर्जर अनाउंस कर दिया गया है पिछले 15 महीने से तकरीबन 200 करोड़ के आसपास की सिनर्जी आई है आपकी एबिटा पे। ये जो सिनर्जी है ये टिकट प्राइसेस की वजह से आई है, क्योंकि आइनॉक्स का टिकट प्राइस पीवीआर से कम था। ये आई है फूड स्पेंड पर हेड की वजह से, क्योंकि आइनॉक्स का जो फूड प्राइस था, आइनॉक्स में नॉनवेज नहीं मेन्यू मिलता था, तो वो चालू कर दिया गया है। ये सिनर्जी आई है एम्प्लॉय कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव के हिसाब से और थोड़ी बहुत रेंटल के हिसाब से। अब यहाँ पे सिनर्जी बढ़ने की और क्षमता है, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू अगर यहाँ से मोमेंटम पिकअप होता है तो मेरे हिसाब से सिनर्जी की वजह से इसकी जो वैल्यूएशन मल्टीपल्स है वो प्री कोविड एवरेज मल्टीपल के हिसाब से ही रहेगी, उनसे उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर फुटफॉल डाउन है तो यूजुअली डिस्काउंट मिलना चाहिए, क्योंकि फुटफॉल 15 से 20% नीचे है इनका प्री कोविड लेवल से, तो आइडली सिचुएशन में इनको डिस्काउंट मिलना चाहिए, बट बिकॉज बिजनेस में बहुत सारी सिनर्जीज है, मेरे हिसाब से इनको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। पहली बात ये है, तो सिनर्जी एक प्रोटेक्शन है आई थिंक ये कंपनी के लिए वैल्यूएशन को होल्ड अप करने के लिए। दूसरा ट्रिगर है कि ऑब्वियसली Q1 क्वार्टर बहुत ही म्यूटेड था, मेरे हिसाब से Q2 क्वार्टर में भी ज्यादा कुछ पॉजिटिव सरप्राइज दिखेगा नहीं आपको, लेकिन जो Q3 का क्वार्टर है वो ब्लॉकबस्टर रहेगा, बिकॉज यहाँ पे इंग्लिश कंटेंट की बहुत बड़ी लाइनअप है, हिंदी कंटेंट की भी बहुत 3-4 बड़े फ्रेंचाइज फिल्म्स आ रही हैं, और रीजनल में पुष्पा 2 आ रही है। तो ये जो मोमेंटम पिकअप करेगा अक्टूबर ऑनवर्ड्स, वो मोमेंटम अगले साल का अगस्त तक रहेगा। तो मेरे हिसाब से अगला अक्टूबर के बाद 2 या 3 क्वार्टर पीवीआर के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे। और क्लियरली ये जो बिजनेस है ऑपरेटिंग लेवरेज बिजनेस है, जैसे यहाँ पे ऑक्यूपेंसी आपकी बढ़ जाएगी, आज की ऑक्यूपेंसी अगर 20, 22, 23% है, जैसे ही ऑक्यूपेंसी 30% हो जाती है 2-3 क्वार्टर के लिए, तो एक बहुत ही बड़ा डेल्टा और अपलिफ्ट मिलता है आपके मार्जिन पे और प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो मेरे हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो ये अभी तक 25 से 30% डिस्काउंट पे है वर्सेस प्री कोविड। तो आई थिंक वो मल्टीपल कैचअप इसमें आएगा अगर मोमेंटम हमको बॉक्स ऑफिस में दिखेगा अक्टूबर क्वार्टर ऑनवर्ड्स। शुक्रिया तारुण इस अपडेट के लिए। तो ये पीवीआर पर बातचीत होती हुई, इनफैक्ट ओवरऑल जो अनाउंसमेंट आई है उस पर हम बात कर रहे थे। स्टॉक ठंडा है आज भी, हालांकि इस हफ्ते इसमें थोड़ा एक्शन देखने को ज़रूर मिला था। इस बीच इंडस टावर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि